थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कलगुटकर साहब। मैंने अजय सर को मौका नहीं देते हुए खुद ही माइक पकड़ लिया है। यहाँ पे डायस से उपस्थित दहीसर स्पोर्ट्स से मेरे मित्र प्रमोद जी पाटकर, एक्स प्रेसिडेंट मेरे सहकारी दिलीप मामरे साहब, डायस पे सब मान्यवर उपस्थित जो रोज मेरे काम में हाथ बटाते रहते हैं, और उपस्थित सभी बच्चे और पेरेंट्स। यहाँ पे अजय सर ने और बाकी सब ने जो आज के मैच के बारे में और सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन में जो कमी की बात की, वो तो एक पहला प्रयत्न था आज का। उसके लिए उसको थोड़ा साइड में रख के आगे अपन कैसे बढ़े उसके बारे में ध्यान देना चाहिए कि दहीसर बहुदेवी क्लब पे प्रवीण सर आने के बाद दहीसर स्पोर्ट्स क्लब और दहीसर बहुदेवी क्लब आज ऐसा नहीं लग रहा है कि ये दोनों क्लब अलग अलग है। मेरे पास दहीसर स्पोर्ट्स क्लब को प्रवीण सर को लाने के पहले बहुत लोगों ने, जो उनके खास दोस्त है और उनके साथ में रहने वाले और नहीं चाहने वाले खास दोस्त है, उन्होंने सबने उनके जो अवगुण बताए थे कि प्रवीण सर तुम्हारे को ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन प्रवीण सर ने आज प्रूव कर दिया कि वो अवगुण नहीं, वो गुण है। और वो गुण बता के उन्होंने उनका क्लब को आज इतनी ऊंचाई पे पहुंचा दिया है कि आज सबको यहाँ पे खेलने वाले जो बच्चे बाहर जाते हैं, सब कुछ है, वो 2 बार बताते हैं मैं दहीसर स्पोर्ट्स क्लब से खेलता हूँ और कौन से ग्राउंड पे खेलता हूँ, तो दहीसर बहुदेवी ग्राउंड पे खेलता हूँ। तो 2 बार दहीसर का नाम आज पूरा क्रिकेट विश्व में प्रवीण सर की वजह से जा रहा है। उसके लिए प्रवीण सर बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो जो मेहनत करते हैं मैं यहाँ पे मैं रोज़ देखता हूँ। आज मैं डायस पे बैठा हूँ लेकिन रोज़ सामान्य कॉमन इसमें उनका रोज़ का सहयोगी हूँ, उनको साथ देता हूँ। और ग्राउंड दिलाने में उनको देने के लिए मेरे को जो सबसे ज़्यादा सिफारिश की उनका भी नाम मैं लेना चाहूँगा, वो ज़रूरी है। वो सबसे मेरे खास दोस्त है, उनके क्लब के अध्यक्ष प्रमोद भाटकर, और उनके सबसे खास दोस्त है न चाहने वाले दत्ता यादव, उनके बाजू में बैठ। और प्रवीण सर को भाग्यवान है सर, प्रवीण सर जो जिनको ऐसे एक एक मोती मिले हैं। अजय सर है, नागू सर है, पारस है, नयन है, पप्पू है, नितिन है, वीरेंद्र सर है, जो यहाँ ऐसे एक एक मोती जमते जमते मेरे ख्याल से उनका सिल्वर जुबली तक पूरा माल पूरा हो जाएगा। और सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली इस जश्न से अपन इस ग्राउंड पे मनाएंगे कि पूरा दहीसर क्या पूरा मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन देखता रह जाएगा। ये मेरी आपको सदिच्छा है, शुभेच्छा है। मेरे से जो जो सहयोग आपको मिलेगा और आपको जो चाहेगा वो मेरी तरफ से आपको दिया जाएगा। यहाँ पे प्रवीण सर की वजह से हमारी लॉन्ग टेनिस के सर राजेश सर हो, डांस वाले संजय सर हो, एथलेटिक्स वाले विनायक सर हो, जिम्नेशियम वाले अपने जयदीप सर हो, ये हमारी एक पूरी टीम बन गई है। ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग अलग अलग क्लब से, या मैं ऑर्गेनाइजर हूँ, दहीसर बहुदेवी का सचिव हूँ। हम लोग एक दूसरे के साथ मिलके कुछ भी समस्या हो, कुछ भी हो, उसके लिए हम लोग ये खेल के है, वो खेल के नहीं देखते हुए हम लोग उसमें जान लगा देते हैं और प्रोग्राम सक्सेस करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये भी श्रेय प्रवीण सर को जाता है, उसके लिए मैं खास उनको धन्यवाद देता हूँ और अगेन आपको ऑल द बेस्ट कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। भाऊ तुम्ही लास्ट मॅन आहात, आमचे अध्यक्ष आहात तुम्ही शेवटी. दिलीप भाई बोलतील आता. एक मिनिट आपण करू त्याचं पण करू, निकाल काढू. केतन उधर थोड़ा सा डिस्प्यूट है, बाद में करेंगे सर. केतन को कुछ बोलना है. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. क्या पूरा दिन खाया नहीं आप लोगों ने? गुड इवनिंग एवरीबॉडी. हाँ बस ये आवाज चाहिए और ये आवाज एमसीए के ग्राउंड पे पहुंचनी चाहिए कि आज भावदेवी दहीसर भावदेवी क्रीड़ा मंदिर में दहीसर स्पोर्ट्स क्लब का एक ऐसा सेलिब्रेशन होने वाला है
जहां बड़ों को मान और छोटों को सम्मान मिलने वाला है। हम सब जो भी सीनियर क्रिकेटर है आज एक मुकाम पे पहुंचे हैं, यहाँ पे पहुंचे हैं, तो किसकी वजह से? एक तो हमारी माँ। आज मैं एक अलग टॉपिक है कि जो हमारे संस्कार, हमारे क्रिकेट, जो भी फील्ड में, बिजनेस हो या जॉब हो और शैक्षणिक, उसमें माता पिता का जो योगदान है उसके बारे में मैंने सर को कहा था कि मैं कुछ बोलूँगा, तो सर ने कहा था मैं 5 मिनट से ज़्यादा मैं तेरे को नहीं दे सकता हूँ, लेकिन 7-8 मिनट हो जाएगी। और आज पहली बार मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ, कुछ मेरे से बोलो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। सबसे पहले मंच पे उपस्थित माननीय मेहमानों और आज की ये शाम रंगीन करने वाले आदरणीय श्रोताजनों और मेरे दोस्तों और मेरे बच्चों, आपने कभी देखा है कि इतने सारे भगवान हो और हम 5-6 इंसान? ये जो देखने का जो तरीका है वो यहाँ ग्राउंड पे ही दिखने मिलता है। हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, उपासना में जाते हैं, जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे एक भगवान और इतने सारे इंसान मिलेंगे, और यहाँ पे इतने सारे भगवान और इतने इंसान है सिर्फ, और हर एक प्रकार के भगवान। हम जब उनके साथ खेलते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में खेल रहे हैं सर। और उनके पीछे जो भी अपने पेरेंट्स का जो भी योगदान है बहुत बड़ा है। आप सबको मालूम है कि हमारे देश के टेस्ट क्रिकेटर ऑलराउंडर श्री कपिल देव जी निखंज, उन्होंने टेस्ट करियर में 400 विकेट पूरी की थी, तभी उनका सम्मान किया गया था। ध्यान से सुनिए, जब उनकी माताजी का इंटरव्यू लिया गया था सर, जब उनकी माताजी का इंटरव्यू लिया गया था तब उनकी माताजी ने क्या कहा था कि मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करूंगी, मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करूंगी कि हमारे देश के हर एक गांव में एक एक कपिल का जन्म हो और वो अच्छा खेले और हमारा देश का नाम रोशन करे। अब इस बात को अच्छी तरह समझना, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मेरा नाम अच्छा करे, उन्होंने कहा मेरे देश का नाम रोशन करे। यहाँ पे बैठी हुई हमारी माताएं, मदर, मम्मी, वो भी यही सोचती होंगी कि यहाँ पे जो भी लड़का आता है वो एक सचिन तेंदुलकर बने, युवराज सिंह बने, विराट कोहली बने, जो भी हमारे अच्छे प्लेयर है वो बने, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा योगदान चाहिए और वो योगदान आप दे रहे हैं और देता रहना पड़ेगा। और भी एक माता जी है, अगर हम उनसे भी पूछे तो ये हमारे गुरुजी, उन माता जी को हम पूछेंगे तो वो भी ऐसे ही कहती है, वो ऐसे भी सोचती है कि मैं कहती हूँ कि दहीसर के हर एक घर में एक प्रवीण का जन्म हो, दहीसर के हर एक घर में एक प्रवीण का जन्म हो और ये क्लब सालों साल चला करे और हमारे दहीसर का नाम रोशन हुआ करे। और अभी माता के लिए मैं 2 लाइन कहूँगा। मैं जितना झुकता हूँ, क्या जादू है माता के पैरों में, क्या जादू है माता के पैरों में, मैं जितना झुकता हूँ उतना ही ऊपर जाता हूँ सर। और एक कवि ने माँ की ममता के लिए बहुत ही अच्छी बात कही है। और एक कवि ने कहा है, हर रिश्ते में मिलावट देखी, हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, लेकिन सालों साल देखा है अपनी माँ को, सालों साल देखा है अपनी माँ को, ना उसके चेहरे पे कभी थकावट देखी, ना उसकी ममता में कभी मिलावट देखी, ना उसके चेहरे पे कभी थकावट देखी, ना उसकी ममता में कभी मिलावट देखी। और ये बात सच्ची है, हकीकत है। अगर हम सब माने तो माँ का योगदान हमारे लिए, हमारे संस्कार के लिए बहुत ही अच्छे हैं।
लेकिन यहाँ पे बैठे फादर, पप्पा, डैडी ऐसा मत समझे कि उनका योगदान भी हमको संस्कार देने के लिए नहीं, हमको कहाँ भी बाहर लेके जाना है उनके लिए भी उनका योगदान बहुत ही जरूरी है। और एक कवि ने अपने डैडी के लिए, फादर के लिए एक बड़ी कंपेयर किया है सूरज से। गुजराती में कहूँ तो એને सूरज साथे उपमा आपी है सूरज नहीं। हम सुबह से आज मैच खेल रहे हैं और सूरज की गर्मी में इतनी गर्मी हो रही है, इतना पसीना निकल रहा है और हम देखते हैं, सोचते हैं कि अहमदाबाद में 45-50 डिग्री, राजस्थान में सब सूरज की वजह से। लेकिन अगर वो सूरज न हो तो क्या होगा सर? अगर वो सूरज न हो तो क्या होगा? पूरे देश में अंधारा छा जाएगा। और यही सूरज हमारे घर में डैडी, फादर, पप्पा बन के आते हैं। भले कितने भी गर्म हो, लेकिन वो ना हो तो हमारे घर में भी ऐसा ही एक अंधारा छा जाएगा। मम्मी घर को चलाती है, मम्मी घर को चलाती है, लेकिन वो घर चलाने के लिए सारी ज़रूरतें कौन पूरी करता है? हमारे डैडी। इसके लिए मैं सबको गुजारिश करूंगा कि हम अपने माता पिता का अच्छी तरह सम्मान करें और उन दोनों को इतना ही सम्मान दें। और आज हम जब यहाँ से जाएंगे तब एक प्रतिज्ञा लेंगे कि आज से, अभी से या कल सुबह से हम कोई भी जगह पे, स्कूल में, कॉलेज में, जॉब में, बिजनेस में कोई भी अच्छा काम करेंगे तो हमारे माता पिता के पैर छूने के बाद ही घर से निकलेंगे। और यहाँ से निकलने सब प्रतिज्ञा लेंगे। जो माता पिता बैठे हैं वो उनके माता पिता के लिए, और जो लड़के बैठे हैं उनके माता पिता के लिए। अभी बात हो गई माता पिता की, तो मेरे दोस्त कहेंगे कि हम तो हमारे 15-25 साल से हमारे दोस्त हैं, हमारे लिए कुछ नहीं कहोगे? तो दोस्तों के लिए मैं कितना बेहतरीन हूँ, मैं कितना बेहतरीन दोस्त हूँ मुझे नहीं पता, मैं कितना बेहतरीन दोस्त हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ रिलेशन रखने वाले, मेरे साथ जुड़ने वाले सब दोस्त बहुत ही बेहतरीन है, सब आपकी तरह। अच्छे दोस्तों की तलाश हम नहीं करते, अच्छे दोस्तों की तलाश हम नहीं करते, हम जिसे दोस्त बनाते हैं वो अच्छे बन जाते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम जिस स्टेज पे, हम जिस इमारत पे खड़े हैं तो वो है हमारे सर। आज मैं तो इनके साथ शायद 20 साल 22 साल से इनके साथ हूँ, लेकिन हम सब एक सर कहते रहते हैं। सुबह आते हैं पप्पू सर, नयन सर, वीरेंद्र सर, सरबजीत सर। ये सर चीज क्या है, क्या होता है सर से? तो हम अगर इंग्लिश में कहें तो इनके 3 शब्द अलग अलग करते हैं, SIR। एस से एक सिस्टम बनती है, जो सर बनाते हैं एक सिस्टम बनती है, अगर वो रहे ना रहे और सिस्टम चलती रहती है। आई से खुद इंटेलिजेंट रहते हैं थोड़े, और यहाँ पे जो इंटेलिजेंट लड़के हैं उनको आगे भेजने की कोशिश करते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द आर, ध्यान से सुनिएगा, ये आर का मीनिंग क्या है? रिस्पेक्ट देना और सबसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। रिस्पेक्ट देके सबसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वही एक क्लब चलती है, अगर उनकी हाजिरी रहेवे या न रहेवे। और अंत में क्लब के लिए, और ये पिलर जो है, हम जो इस इमारत पे खड़े हैं वो पिलर है, वो पिलर के नीचे भी एक पिलर है, जहां अभी उनको बुलाया गया था और सर ने उनके पैर पड़े। वो पिलर हमारी माता समान श्री भानुबेन प्रवीण गोगरी, उनके लिए एक बार तालियां। अगर वो पिलर है तो ये पिलर है, और ये पिलर है तो ये क्लब है, और एक क्लब है तो क्लब की शान है। और लास्ट में क्लब के लिए कहूंगा, जुदा हो मुझसे मेरे सब यार, जुदा हो मुझसे मेरे यार खुदा ना करे, जुदा हो मुझसे मेरे यार खुदा ना करे, खुदा हम सबको
दहिसर स्पोर्ट्स क्लब से कभी जुदा ना करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जोरदार जोरदार तालियां केतन के लिए। भाऊ तुम्ही पहिले, दिलीप सर नंतर आणि भीष्म पितामह त्यानंतर। नमस्कार सभी पेरेंट्स, सभी मित्र, खिलाड़ियों, माता पिता, डायस पे बैठे हुए रिस्पेक्टेड और गुरुतुल्य मित्र, हमारे बचपन से मैं जिनको आदर्श मानते आ रहा, वो हमारे मित्र, रिस्पेक्टेड, बहुत मेरी दिल से इनसे लगन है। भामरे सर और वैसे ही गुरुतुल्य हमारे मित्र प्रवीण गोगरी, 50 साल से मैं उनको करीब से देखता आ रहा। आज मुझे यहाँ पे जो रिस्पेक्ट से मुझे रिस्पेक्ट दिया गया हो बिकॉज ऑफ द प्रवीण गोगरी, और इसीलिए मैं इनका चाहता हूँ बहुत, दिलीप साहब का, कि मैं उनको सुनूं। आज मुझे अच्छा लग रहा है कि आज दोनों डायस पे हम लोग बैठ के साथ में बैठ के कुछ शेयर करते। वो हमारे बुजुर्ग वैसा नहीं है कि वो हमारे एक्स प्रेसिडेंट नहीं है, आज भी प्रेसिडेंट है। कुछ कारणवश कुछ इसके लिए आज मैं उनके यहाँ मैं बैठा हूँ, सिर्फ छाया परछाया उनकी में बैठा हूँ। और इसीलिए अभी भी प्रवीण सर को मैं 50 साल से जानता हूँ। हमारे रिस्पेक्टेड मित्र अजय सर कुछ बात कही, वहाँ से बात हो गई अंगार लगने वाली, जो शिस्त की बात में, प्रशासनिक बात में। प्रशासनिकता क्या होती है वो आपने कम देखा रहेगा, आपने 20 साल से देखा है, 50 साल से मैं गोगरी सर को देख रहा हूँ, मैं और दिलीप भामरे सर को। जब क्लब हमारा बी डिवीज़न की तरफ जा रहा था, सी डिवीज़न होके बी डिवीज़न के उस समय पांडु सालगावकर एंड अदर्स, बांदीवड़ेकर, उस समय का जो क्लास था, प्रदीप सुंदरम, वो खेलने का जो क्लास था, और अभी मैं देख रहा हूँ जो क्रिकेट का क्लास, वो बहुत काफ़ी डिफरेंस है। सब मैच देखा हो तो उस समय भी उन्होंने वो देखा नहीं कि ये कौन बड़ा प्लेयर है, उस समय भी उन्होंने कार्ड फटाक करके निकाल के दिया। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ये उनकी शिस्त है, प्रशासनिकता है। मगर आज एक बात मेरे अच्छी लगी, प्रवीण सर लीनता से हो गए, प्रवीण सर थोड़ा चेंज होना चाहते, मगर आप उनको चेंज ना हो गए, ये एक बड़ी उसके अंदर अजय सर बोलते कि नहीं है, ऐसा होने चाहिए। ये मुझे अच्छा लगा, ये मुझे अच्छा लगा कि अरे प्रवीण सर में अभी इतना चेंजेस आ रहा है, और ये लोग बोलते नहीं प्रवीण सर ऐसे होने चाहिए, देना चाहिए। मगर देखिए, मगर वही उधर से जनरेशन बोलता वैसा नहीं, वैसा होने चाहिए। ये मुझे अच्छा लगा कि चलो वो तो अच्छा होगा ही, उसके अंदर कुछ स्वर्ण मध्य निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। चलो हम आज के अच्छे प्रोग्राम की बात करते हैं। आज अच्छा माहौल है, इन्होंने भी कहा जो नहीं आए उसको भूल जाओ, है उसका बात करो, उसकी बात करो, और किसी के रहने से कोई भी प्रोग्राम रुकता नहीं है, प्रोग्राम की शान और बढ़ती है। मिसइंटरप्रेट हुआ है, मिसइंटरप्रेट हुआ है, जो नहीं आए उसका तो मेरे को जिंदगी में दुख नहीं है। सुबह आके जो एग्जैक्टली आज हमारे प्रोग्राम के लिए, इस प्रोग्राम के लिए कोई नहीं रुके। देखो सुबह आके गए, शाम के प्रोग्राम के लिए नहीं रुके हैं। बोलिए। एक मिसकॉन्सेप्ट हुआ है सबको, प्लीज। जो आज सुबह से नहीं आए उसका मुझे बिल्कुल दुख नहीं, उनके बारे में मैं सोचता भी नहीं हूं। लेकिन सुबह 6:30 बजे मैं जब आया, मेरे साथ जिन्होंने टॉस किया और मेरे साथ जो खेले,
3 बजे हार के जो घर चले गए, मेरा उनका गुस्सा है। जो नहीं आए उस, अरे सर नहीं आए, वो तो ना जाने कितने बड़े बड़े स्टार थे। यही प्रवीण गोगरी और यही अजय सेठ है जिसने ग्लव्स फेंका था, ए डिवीजन का प्लेयर था, मैंने उसको काट दिया था, कल से तू आना नहीं मेरे क्लब, मेरे को जरूरत नहीं है तेरे की, मेरे क्लब को तेरी जरूरत नहीं है। क्यों? उसने क्लब का गिरनार और दहीसर का प्रिंटेड हैंड ग्लव्स फेंका था। आज वो लड़का क्रिकेट भी नहीं खेलता है। ये श्राप नहीं है, ये हमारा एक गुणदान है। तो वो मिसकॉन्सेप्ट ये हुआ है, जो नहीं आए उसके लिए तो मैं बहुत खुश हूं, मैं ज्यादा खुश हूं कि ज्यादा है मेरे पास। जो सुबह आए थे टॉस में हमारे साथ थे, पप्पू इधर आ, जो सुबह पप्पू का जो ये कंप्लेंट पप्पू की है, जो सुबह आए जिन्होंने टॉस किया, खेले और हार गए और आप भाग गए, वो आए। जो अभी के कार्यक्रम के लिए हेलो, तो वही बात चल रही है, तो उसका हमें दुख नहीं करने चाहिए। जो है वो सामने जो प्रोग्राम बहुत बड़ा अच्छा चल रहा है। तीसरी बात, हमारे मित्र यहाँ के भावदेव क्रिकेट क्लब के सेक्रेटरी पवार साहब, उन्होंने एक बात अच्छी बोली कि दहीसर स्पोर्ट्स क्लब और भावदेव क्रिकेट क्लब ये दोनों अलग नहीं लगते, एक रूप हो गए। तो इसका कहीं भी जाता हूँ तो कहाँ खेलता है, तो भावदेव क्रिकेट में खेलता हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात होगी कि अच्छा फीलिंग्स मुझे आया कि अरे वाह, एक कुछ अच्छा हो गया। प्रवीण सर ने यहाँ पे कितना बदलाव लाया इस ग्राउंड के अंदर। इस पहले हम लोग ने दत्ता जी और हमारी बात हो गई थी, इस ग्राउंड के ऊपर कितना बंजर बना था। आज उन्होंने जो क्रिकेट के लिए इतना अच्छा माहौल बनाया है, आज बच्चे लोगों को कुछ थोड़ा भी पत्थर भी रहेगा तो भी उनको खुद जाके उठाते। क्यों? कि बच्चे लोग को मेरे बच्चों को लगने नहीं चाहिए, ये उनकी भावना है, ये उनकी ये। तो ये ऐसा आदमी आपको मिला है, ऐसा जो क्लब आपको मिला है उसका उपभोग लो उस क्लब से, और आपको अच्छा कुछ मिलेगा। तो तीसरी बात एक अजय सर ने बताई थी कि यहाँ से हमारे क्लब से जो बच्चे कुछ अंडर 14 अंडर 19 गए, मगर एक बात उन्होंने बताना भूल गए वो खुद के बारे में। अजय सर इज वन ऑफ द गाय हु इज रिप्रेजेंट टू द बीसीसीआई इन इंटरनेशनल क्लब के लिए। ये उनके लिए आज अजय सर आप जरा खड़ा रहिए, बताइए ये अजय सर प्लीज। नहीं, ही इज द गाय इंटरनेशनल क्लब के लिए इन्होंने जो बीसीसीआई के लिए ऐसे जब हमारे लोग हैं, जब हमारे क्लब के लिए वो अजय सर ने बताया, नागू जी है, आप है, नयन जी है, क्लब किसी एक व्यक्ति से नहीं चलता है, कोई भी संस्था एक व्यक्ति से नहीं चलती है। क्लब के लिए एक परिवार होता है, वो परिवार बनाया वो प्रवीण सर ने। आज परिवार के हम सब सदस्य हैं और सदस्य के साथ चलते हैं। इसीलिए जब इतना उसका जब एक बड़प्पन होता है तो ये भी होता है। तो आज ऐसे माहौल में हम लोग चल रहे हैं, बच्चे लोग भी आपको फॉलो करेंगे। और आप बच्चे लोग से भी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे इन सर ने बताया कि शिस्त क्या होती है, माँ बाप का बड़प्पन क्या होता है, माँ बाप का रिस्पेक्ट क्या होता है, वो भी आप ये कर लो, रिस्पेक्ट से चलो। जब रिस्पेक्ट देना सीखोगे तब तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा इस रिस्पेक्ट से। खाली एक लड़का जिसने 1000 स्कोर किया था, अभी वो पता नहीं, मुझे नाम नहीं है, तो उसने नलाउडे 1000 स्कोर किया था। उसका माँ का इंटरव्यू आप लोगों ने सुना रहेगा कि पता नहीं मुझे। उसके माँ ने बोला था, मेरा बच्चा सचिन तेंदुलकर बने या न बने, मगर मेरा बच्चा एक अच्छा इंसान बने। तो एक इंसान बनने की एक कोशिश करें, यही आज का ये मूल है कि क्रिकेट खेलने से, जो भी गेम खेलो, उससे एक अच्छा व्यक्ति बनने की एक ये करो। आज मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मेरे सीनियर मित्र हैं, उनको तो मुझे सुनना ही है। आज मेरे कान तरस रहे हैं उनको आज बरसों से। तो आज मैं अजय जी से कहूँगा कि मेरा एक 2 शब्द पूरा होने के बाद तुरंत आप उनको बाइक आप दीजिए। थैंक यू, शुक्रिया सर। सर खड़े होकर उनको तालियों से उनका स्वागत करना है, खड़े होकर प्लीज। दहीसर स्पोर्ट्स फाउंडेशन के ही इज द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ दहीसर स्पोर्ट्स फाउंडेशन एंड आल्सो द सीनियर मेंबर ऑफ द दहीसर Vidya Mandir School. A big hand to Mr. Dilip Mamre, who has served the longest period as the president of the Dahishar Sports Club. So very big hand to him. And now his words of wisdom, please. Dilip, your words of wisdom. Please be seated. Good evening, everybody.
मेरे परम मित्र श्री प्रवीण गोगरी, मुझे प्रवीण गोगरी कहने में थोड़ी झिझक होती है क्योंकि मैं बचपन से उनको पावली करके पुकारते आया हूँ। करीबन 45 साल का ताल्लुक है। तो मेरे दोस्त प्रवीण, दहीसर स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष श्री भाऊ भाटकर साहब, गांवदेवी क्रीड़ा मंडल के कार्यवाह श्री विजय पवार जी, कलगुटकर साहब, नागू सर, अजय शेठ, हमारे दोस्त दत्ता यादव जी, यहाँ पर भी हमारे नयन वगैरह बैठे हैं, सब अभिभावकों, पेरेंट्स और मेरे नन्हे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू हैविंग ऑन दिस IPL। क्या कहते हैं वो गोकुलधाम का IPL, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। Congrats for winning this trophy। गोगरी साहब के बाद में बहुत कुछ कहा गया यहाँ पर, लेकिन मेरा जो 45 साल का तजुर्बा है उनके साथ रहने का, तो मैं उनको एक ही लफ्ज़ में कहूँगा कि ही इज़ किंग मिडास, मिडास टच जिसे कहते हैं, कि जहाँ पर मिडास राजा हाथ लगाते थे वहाँ सोना बन जाता था। प्रवीण बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी थे एक ज़माने में। हम बोलते थे कि पेलो कच्ची मारू फुटबॉल रम्मा वाला, बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी। और हम यहीं पर, क्योंकि मैं ये सेंट फ्रांसिस में पढ़ा करता था, हम ये सेंट फ्रांसिस ग्राउंड पे कई मरतबा फुटबॉल खेले हैं। उनको वहाँ के लोग देखते और उनको सिलेक्ट करते थे। तो मुझे एक बार कहा कि हम लोग खेलते वक्त मेरा पावली पास कर, बॉल पास कर, हम लोग साथ में टिका टाका करके जाते थे। तो हम उनको वहाँ हमारे दोस्त जो बुज़ुर्ग हैं कहते, ये लड़का जो है हमारा कैथलिक लड़का है, उस हमारी टीम के लिए दे दो। बोला कौन सा? तो वो लड़का। तो बोला नहीं वो कैथलिक नहीं है, तो आप तो पावली पावली कहते हैं उसको। मतलब पावली नहीं, वो प्रवीण गोगरी कच्ची मारू। तो मतलब ताजुब की बात थी कि वो इतना बेहतरीन फुटबॉल खेलते थे, बेहतरीन बैडमिंटन खेलते थे। कबड्डी तो पूछिए मत। तो सोनगढ़ में जहाँ पर बोर्डिंग में वहाँ से आए, तो कबड्डी खेलते वक्त अच्छे अच्छे प्रोफेशनल उनके सामने फीके पड़ जाते थे, क्योंकि उनको इतना पसीना आता था। और जब सर्विस करते थे कबड्डी कबड्डी लेके आगे, उनको अगर घेर भी लिया तो ऊपर से छलांग मार के वापस आते थे। जहाँ भी म्यूज़िक तो आप जानते हैं, वो गायक हैं, वो लेखक हैं, वो कवि हैं, सब कुछ क्या नहीं, लेकिन ये सबसे बढ़कर वो हमारे दोस्त हैं, इसका हमें फ़ख्र है। इनके बाबत में और एक बात शायद आप लोगों को जानकारी नहीं होगी कि ही इज़ द ओनली पर्सन आफ्टर मिस्टर माधव आप्टे, लगातार 47 he has been playing Kanga League for last 47 years consecutively without any break. And there is only one gentleman who has achieved this up to 50 years, played for 50 consecutive years, that is Mr. Madhav Apte. So बस इस वक्त की बात है, 2-4 सालों में न केवल वो उसका रिकॉर्ड तोड़ेंगे, बल्कि एक नया विराजमान, एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। हमें उम्मीद है जिस तरह से उन्होंने अपने आप को फिट रखा है, वो इतना, मतलब उन्होंने कहा कि सचमुच काफ़ी बदले हुए हैं, कि जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है उसका जो नज़रिया है वो काफ़ी व्यापक हो जाता है, और उस व्यापकता में कई चीज़ें हैं कि वो बिल्कुल अपने जहन में रखते हैं और उसको मुकम्मल करते हैं। आपके इस टूर्नामेंट का मुझे एक थीम जो था वो बहुत पसंद आया, कि वहाँ पर मैंने पढ़ा कि सेव वाटर, राइट, इट्स राइट। अलॉन्ग विथ क्रिकेट यू हैव सोशल अवेयरनेस दैट इज़ रियली वर्थ एप्रिशिएटिंग, कि हर कोई इस बात को जहन में नहीं रखता, लेकिन ये पानी जो है, ये पानी एक ऐसी चीज़ है कि आने वाली जो लड़ाइयाँ होगी देश देशों के बीच में, राज्यों के बीच में, वो पानी की वजह से होती है। अभी आपको पता ही होगा कि कर्नाटका और तमिलनाडु में कावेरी के
पानी की वजह से तुतुमाई में होती है, महाराष्ट्र और तेलंगाना में होती है, अंबाती डैम की वजह से, वहाँ पर हरियाणा और दिल्ली में होती है। तो ये सब पानी की वजह से हो रहा है। तो इसको बचाने के लिए हम सब ने कोशिश करनी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि पुणे में एक स्कूल है, आरमाइटी स्कूल पुणे में, जहाँ पर बच्चे स्कूल के दौरान फ्लास्क भर के बॉटल में पानी लेके जाते हैं पीने के लिए, और स्कूल छूटने के बाद जो पानी बच जाता है वहाँ पर ड्रम रखे हुए पूरे संकुल में, कैंपस में, जो पानी बच जाता है ये बच्चे उस ड्रम में पानी को डाल देते हैं, घर नहीं ले जाते, वहीं पर छोड़ देते हैं पानी। और ऐसे कई उस स्कूल में करीबन 5000 बच्चे हैं, तो उस इतने सारे बच्चे वो ड्रम भर जाते हैं और उस पानी को उस संकुल के अंदर, कैंपस के अंदर जितने पेड़ पौधे हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये काफ़ी अच्छा नज़रिया है। I would wish all these schools around in the vicinity follow this ideal example. दूसरी बात, यानी ये जो गहन चीज़, मतलब बहुत हैरानगी की बात है कि इस देश में खास करके महाराष्ट्र में जो सूखा पड़ा है, जैसे मराठवाड़ा, विदर्भ, लोगों को पानी की कमी है, पानी नहीं मिलता, इसलिए मुंबई आ रहे हैं, वहाँ पर आत्महत्याएं हो रही हैं। हम बड़े तकदीर वाले हैं, खुशनसीब लोग हैं कि हम चाहे पहली मंजिल पे रहे या 22वीं मंजिल पे, केवल नल को यूँ घुमाते हैं तो पानी बरस जाता है। उनको मीलों दूर जाकर हंडे लेकर बच्चे, महिलाएं वो पानी लेने के लिए जाते हैं धूप में, कड़ी धूप में। तो इनके लिए कुछ करना होगा। अच्छी बात है कि हमारे नाना पाटेकर साहब मकरंद अनासपुरे, जिन्होंने नाम फाउंडेशन शुरू किया है, वो वहाँ पर जाते हैं देहातों में और वो किसानों को रूबरू पैसा देते हैं, न किसी गवर्नमेंट के मशीनरी से, क्योंकि गवर्नमेंट के थ्रू दिया तो आधा पैसा लोगों के जेब में जाएगा, जहाँ पर जाना है वहाँ नहीं जाता। लेकिन ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि रूबरू वहाँ पर किसानों को, उनके परिवार वालों को बुला के वहाँ पर वो पैसे देते हैं। उसी तरह हमारे महान खिलाड़ी जो हम सब के भगवान हैं, सचिन तेंदुलकर साहब, उन्होंने भी ये काम शुरू किया है। उन्होंने अपनी एक अलग टीम बनाई है और वो जाते हैं खुद किसानों को, उनके घर वालों को, जहाँ आत्महत्याएँ हुई हैं, खुदकुशियाँ हुई हैं, वहाँ के परिवारों को, और वहाँ खुद जाके पैसे देते हैं। तेंदुलकर साहब की क्रिकेट की बात हो और तेंदुलकर साहब की बात ना हो तो ये हो ही नहीं सकता। जैसा कि आप जानते हैं, मोदी जी ने कहा था कि हर एक जो सांसद है, एमपीज़ हैं, उनके फंड में से आप एक गांव को दत्तक ले लो, एडॉप्ट वन विलेज। तो कई लोगों ने किया है, कुछ लोगों ने नहीं भी किया, लेकिन तेंदुलकर साहब जब से राज्यसभा में गए और मोदी जी ने जो ऐलान किया, उन्होंने आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव को अपनाया है और इतने अच्छे तरीके से उन्होंने वो मैकेनिज्म क्रिएट किया वहाँ पर। उनके गांव वालों की बिजली की कठिनाइयाँ सुलझाने के लिए एक टीम बनाई है, रास्ते का जो प्रॉब्लम है उसके लिए अलग टीम बनाई है, बिजली के लिए अलग टीम बनाई है, शौचालय के लिए अलग टीम बनाई है। और वो हर एक 1.5 महीने में वहाँ जाते हैं, ये सारी टीम को इकट्ठा बिठाते हैं, उनका रिकॉर्ड अहवाल देखते हैं कि उन्होंने क्या किया। उनको जो एमपी फंड जो है उसके बाहर जाकर उन्होंने वहाँ पर खर्चा किया। और लोग वहाँ पर इतने खुश है कि वो तेंदुलकर साहब से जब हाल ही में गए थे सचिन वहाँ, तो उन्होंने पूछा, गांव वाले इकट्ठा हुए, हमारे पूरे गांव की सूरत आपने बदल डाली है, वहाँ पर क्रिकेट का मैदान खड़ा किया, तो आपने हमारे पूरे गांव की शक्ल सूरत को बदल दिया है, तो हम आपको क्या दे सकते हैं? भगवान का दिया हुआ आपके पास सब कुछ है, हम आपको क्या दें? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं किसी तरह की, लेकिन जो कुछ बना हुआ है उसकी हिफाजत कीजिए, वो अपना है समझ के इसको आप इस्तेमाल कीजिए। तो उन्होंने सोचा, फिर उन्होंने तय किया कि हम तो इस महान इंसान को क्या देंगे। तो हर एक घर में, वहाँ बेचारे झोपड़े ज़्यादा है, तो हर एक घर के बाहर, दरवाजे के बाहर सचिन जी की तस्वीर उन्होंने चिपका दी है। Every door carries a photograph of Sachin Tendulkar, and that is their gratitude towards this great man. मैं यहाँ पर काफ़ी बच्चे यहाँ पर है, क्योंकि मैं स्कूल से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं आप लोगों से एक निवेदन करूँगा कि आप खेलिए,
क्रिकेट खेलिए, फुटबॉल खेलिए, कबड्डी, हॉकी। आजकल कबड्डी की भी व्हॅल्यू, एक जमाना था की लोक कहते थे कबड्डी यानी एक कामगारांचा खेळ, गिरणी कामगारांची मुलं खेळतात कबड्डी, मोठी माणसं। अभी देखा आपने कितनी पूरी शक्ल बदल डाली कबड्डी की। और ये IPL ने एक अच्छा किया, न केवल क्रिकेट बल्कि फुटबॉल ISL शुरू किया, कबड्डी शुरू किया, टेनिस शुरू किया, अभी आने वाले बैडमिंटन शुरू किया, और अभी आने वाले दिनों में टेबल टेनिस भी शुरू होगा। तो लोगों के पास पैसे आ जाते हैं, अच्छी बात है कि लोगों को 2 पैसे मिलते हैं। और ख़ास करके IPL का जिक्र हुआ तो मैं आपको एक किस्सा बताऊं, यू डोंट माइंड? ओके, एक किस्सा बताऊं कि वो IPL लोगों के जहन में इतना बैठा है कि मैं दहिसर स्पोर्ट्स फाउंडेशन के मैदान पे एक बार खड़ा था मेरे क्रिकेट के कोच के साथ। तो एक महिला आई और मुझसे पूछने लगी क्या मुझे मेरे बेटे को बड़ा क्रिकेटर बनाना है, तो मैं आपसे बात कर सकती हूँ? बोले कहिए। तो कहती कि मुझे उसे अच्छा क्रिकेटर बनाना है, बड़ा क्रिकेटर, तो क्या जरिया क्या है, व्हाट इज़ द वे आप? तो मैंने कहा सिंपल बात है, आपका बेटा जहाँ पर पढ़ता है उस स्कूल की टीम का होना ज़रूरी है। जहाँ पर आपका बेटा गाइल्स हिल खेले, हैरिस हिल खेले, भगुबाई खिचड़िया खेले, उसके बाद जूनियर कॉलेज, उसके बाद सीनियर कॉलेज, फिर कंगाली हो, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया हो, या फिर तुम्हारा रणजी, देवधर, उसके पहले सीके नायडू, बाद में रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और टेस्ट मैच। नहीं, मुझे ये सब नहीं कराना है, मुझे उसे सीधा IPL खिलाना है। मैंने कहा IPL क्यों? नहीं, IPL में बहुत सारा पैसा होता है। बोला ऐसा? तो बताइए आपके बेटे की उम्र क्या है? अभी वो सीनियर KG में पढ़ रहा है। तो कहने का मतलब है कि कटथ्रोट कंपटीशन है, वहाँ पर पैसा मिलता है, लेकिन केवल क्रिकेट नहीं, आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना होगा। Your studies is the first priority, then comes your game. It's the complementary thing. Whichever game you play, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, लेकिन आपको मैं एक रिक्वेस्ट करूँ कि एक ही खेल पकड़िए, केवल एक। इफ इट इज क्रिकेट, परस्यू इट, बी आफ्टर इट। यू मे नॉट बी सचिन तेंदुलकर, यू मे नॉट बी राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली और वीरेंद्र सहवाग, but you will be somewhere, definitely. But that should be total dedication, like these great people whom I named. Total dedication plus your studies. There should be something. If your bat fails, you need something to fall back upon. सुनील गावस्कर साहब से एक बार पूछा था, मेरे एक दोस्त अकाउंटेंट थे निर्लोन में, तो सुनील गावस्कर के साथ काम किया करते थे निर्लोन में, वर्ली में 5वें माले पे। तो गावस्कर साहब हमेशा पाँचों मंजिल चढ़ के जाते थे, और वहाँ के सिपाही प्यून लोग भी वो लिफ्ट के लिए इंतज़ार करते थे। तो ऊपर जाके हफ्ते एक दिन बैग लेके गए, तो मेरे वो दोस्त ने पूछा, अरे सुनील भाई लिफ्ट से आते इतने हफ्ते हैं, नहीं मुझे काम है, इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे करना है। तो अब इतने बड़े क्रिकेटर हो, इसकी क्या ज़रूरत है? बोले नहीं, दिस जॉब इज़ माई ब्रेड एंड बटर। जब तक मेरी बैट चलती है लोग मुझे पूछेंगे, कल को मेरी बैट फेल हो, मैं रन्स न बना सकूँ, लोग मुझे गालियाँ देंगे, तब मैं कहाँ जाऊँ? ही इज़ MA विथ इंग्लिश लिटरेचर, अच्छे लिखते भी हैं, अच्छे कमेंट्री भी करते हैं। तो पढ़ाई, यू नीड टू स्टडी। और अभी क्या केवल ग्रेजुएशन से काम नहीं चलता, अभी आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए। यू नीड, देयर आर लॉट ऑफ एवेन्यूज ओपन टू यू ऑल। एक्सपोजर है, इंटरनेट का हो या फिर सोशल मीडिया का, पहले ज़माने में नहीं था। टेक बेनिफिट आउट ऑफ दिस। और जब आप प्रैक्टिस, और दूसरी बात यानी आप जिस स्कूल में पढ़ते हो सब स्कूलें अच्छी होती है, सब पाठशालाएं अच्छी होती हैं। अपनी पाठशाला अपने माँ के समान होती है, प्यार करो स्कूल से, और अध्यापकों से अदब से पेश आओ। अध्यापक आपका करियर बनाते हैं। जैसे ही 4 दीवारों में आपके अध्यापक टीचर, उसी तरह इस मैदान में आपके कोच, चाहे क्रिकेट को हो, फुटबॉल के हो, टेनिस के हो, उनका रिस्पेक्ट रखो, अदब के साथ पेश आओ, क्योंकि ये आपका करियर बनाते हैं। फ़र्क इतना है कि 4 दीवारों के अंदर शिक्षक कहते हैं और मैदान पे आपको गाइड करने वाले को प्रशिक्षक कहा जाता है। तो ये आपका करियर को मोड़ देते हैं।
जैसे कहा कि किसी ने कि शाबाश बुतों, बुत यानी स्टैचू, मूर्ति, शाबाश बुतों तरक्की इसे कहते हैं। अध्यापक के बावर में कहा है कि शाबाश बुतों तरक्की इसे कहते हैं, न तरसे तो पत्थर थे, न तरसे तो पत्थर से, तरसे तो खुदा बन गई। अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हें खुदा कहूं या उसे जिसने तुम्हें तराशा है। ये अध्यापक का स्थान है ये समाज में, और ऐसा ही होना चाहिए। दूसरी बात रही, आप प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ आज मैच खेले, मैच के पहले प्रैक्टिस करते होंगे। जब आप तालीम करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, तो लेट इट बी सीरियस प्रैक्टिस। केवल मैं गया और अपने दो पाँव के बीच में बॉल गया, बाउंड्री लाइन पे यूँ कैच पकड़ने, कोई आए बढ़ता है, कोई जेब में हाथ डाल के खड़ा आता है, नहीं। इट शुड बी सीरियस प्रैक्टिस। यू ट्रीट एवरी प्रैक्टिस सेशन एज अ मैच, सीरियस मैच। आप लोगों ने जॉन टी रॉड्स का नाम सुना होगा, साउथ अफ्रीकन, अभी मुंबई इंडियंस के फील्डिंग कैप्टन। वो एक ज़माने में साउथ अफ्रीका, ही इज़ डबल इंटरनेशनल, ही ऑल नो दैट ही यूज्ड टू रिप्रेजेंट साउथ अफ्रीका इन क्रिकेट, बट ही यूज्ड टू आल्सो प्ले हॉकी। ही वाज हॉकी गोलकीपर फॉर साउथ अफ्रीका, डबल इंटरनेशनल। उनको बचपन में फिट्स आया करती थी, जिसको एपिलेप्टिक कहते हैं, एपिलेप्टिक फिट आती, तो उससे उन्होंने काबू पा लिया अपनी जद्दोजहद, मेहनत से, दवाओं से और अपनी जीत से, कभी हार नहीं मानी। तो ही हैज़ ओवरकम दैट डिजीज और डिफ़िकल्टी और सिकनेस व्हाटएवर। अभी हिंदुस्तान में ज़्यादा रहते हैं, हिंदुस्तान से उनका इतना लगा हो गया है कि उन्होंने अपने बेटी का नाम भी इंडिया रखा है। तो उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट इज़ हाफ द स्टोरी। Practice makes one perfect is half the story. It is perfect practice which makes one perfect. काफ़ी बोल गया क्रिकेट, और क्रिकेट के मैं आपको सिर्फ दो किस्से बताता हूँ। मैं आई विल साइन ऑफ दिस इवनिंग। आप जो हमारे कुछ हैं यंग मैन, उनको पता होगा कि एक मैच हम लोगों ने क्रिकेट की दशहरे के दिन 1966, कई बच्चों लोगों का इधर जन्म भी नहीं हुआ होगा, बिल लॉरी थे, ऑस्ट्रेलिया की टीम लेकर यहाँ पर आए थे। तो उस वक्त वानखेड़े स्टेडियम का जन्म नहीं हुआ था, ब्रह्मन स्टेडियम था। तो वहाँ पर मैच हो रही थी इंडिया ऑस्ट्रेलिया। और आपको मालूम होगा कि उस वक्त एक रूल थी कि जब आप बॉल को, आजकल हर कोई बॉल घिसता है, आखिर तक वो बेचारा बॉलर इंतज़ार करता रहता है, और वहाँ पर दूसरा खिलाड़ी। उस ज़माने में वो ये रूल नहीं था। वो रूल था ऐसा था कि केवल बॉलर बॉल घिस सकता है अपने ट्राउजर्स पे, या फिर फील्डिंग का कैप्टन, फील्डिंग साइड का। अभी वो कॉमन हो गया, लेकिन उस वक्त एक परफेक्ट रूल था और बहुत स्ट्रिक्ट उसको माना जाता था कि बॉलर एज वेल एज द कैप्टन। तो एक बार उस मैच में, जो मैच हम लोग जीते, नवाब पटौड़ी, मांजरेकर और चंदू बोर्डे की वजह से वो मैच जीते विजयादशमी के दिन। उस मैच में अंपायर थे मामसा, नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो मामसा साहब ने एक बार वो किस्सा कहा था, प्रवीण जी ने उनको एक बार लाया था यहाँ पर, तो उनके साथ हमारा सेशन हुआ था, क्वेश्चन आंसर। उन्होंने कहा कि मज़ेदार किस्सा था कि बिल लॉरी बैटिंग कर रहे थे, उसके सामने इयन रेडपाथ थे। तो बिल लॉरी ने एक स्ट्रोक मारी तो बॉल गया बाउंड्री लाइन पे। उस वक्त फील्डिंग को इतना अहमियत नहीं दी जाती थी। फील्डिंग को अहमियत आई नवाब पटौड़ी, फिर एकनाथ सोलकर, ब्रजेश पटेल वगैरह, इनके बाद पहले इतनी अहमियत नहीं थी। तो उस वक्त वो बॉल गया विजय मांजरेकर, संजय मांजरेकर के पिताजी, उनके पाँव के बीच में से बाउंड्री लाइन पर बॉल गया, और बॉल लाते वक्त उठाया उन्होंने बाउंड्री लाइन से बॉल, और यूं करते करते बिल लॉरी का ध्यान गया। तो अंपायर को बुलाया, इट्स सी दैट बगा व्हाट इज ही डूइंग। तो हम सब पूछते हैं व्हाट इज ही डूइंग, आई इज रबिंग द बॉल अगेंस्ट हिज ट्राउजर्स, ही इज नॉट सपोज्ड टू डू दैट। तो अंपायर गए, मामसा भाग के विजय मांजरेकर, विजय साला तू काय करते यार, बोले काय झाला ते बिल लॉरी बोंबलते ना, तू बॉल घासते। मांजरेकर से काय मामसा साहेब, आम्ही काय खाजवायचं पण नाही का। एक लास्ट वन फॉर द रोड, आपने डिकी बर्ड का नाम सुना होगा, अंपायर डिकी बर्ड, वो हमेशा यूँ किया करते थे। उन्होंने किताब लिखी है, किताब का नाम है फ्रॉम पेविलियन एंड। उन्होंने एक मज़ेदार किस्सा लिखा है
कि इंग्लिश काउंटी एक ज़माने में काफ़ी उसका बोलबाला होता था, अभी बार्कलेज प्रीमियर लीग फुटबॉल का होता है, वहाँ उस वक्त यानी यॉर्कशायर, लंकाशायर, ये बड़ी बड़ी मैचेस होती थी। तो एक मैच थी लंकाशायर वर्सेस ग्लैमोरगन, और उस ग्लैमोरगन के टीम में, उसी टीम में नैश मालकम करके थे, जिनको सोबर्ट ने, आपको याद होगा कि 6 छक्के चढ़ाए थे। अभी हम लोग युवराज सिंह की बारे बात करते हैं, लेकिन उस ये 2020 का ज़माना, उस काउंटी क्रिकेट के इनके गैरी सोबर्ट ने वो नैश मालकम को हर एक बॉल पे छक्की लगाई थी। तो वो ग्लैमोरगन के टीम में एक और एक खिलाड़ी था जिसका नाम था स्मिथ, उसको लोग बॉम्बर कहते थे। बॉम्बर इसलिए नहीं कि वो विकेट लेता था, लेकिन वो जब भी बैटिंग को आता था तो सामने वाली खिलाड़ी को रन आउट करता था, इसलिए उसको बॉम्बर कहते थे। तो ग्लैमोरगन वर्सेस लंकाशायर के मैच में 6 विकेटें गई, तो 7वें विकेट पे 6 विकेट गिरने के बाद बॉम्बर आया बैटिंग को, और उसने पहले ही ओवर में सामने वाले अपने नॉन स्ट्राइकर एंड के खिलाड़ी को रन आउट किया। उसमें उसको थोड़ी सी चोट लगी तो उसने, बॉम्बर ने एक रनर बुलाया, परमिशन लिया अंपायर की, एक रनर आया बॉम्बर के लिए। तो नेक्स्ट बैट्समैन जो आया वो पहले से इंजर्ड था, तो वो परमिशन लेके थर्ड अंपायर की वो एक रनर लेके आया। अभी मैदान पे कितने, 4 खिलाड़ी, 2 बैट्समैन 2 रनर। तो सामने वाले लंकाशायर के बॉलर ने बॉल डाला, तो ये बॉम्बर ने बॉल मारी फॉरवर्ड, इस पे स्ट्राइक किया, और एक रन निकालने के लिए भूल गए कि अपना रनर है, दौड़ने लगे। उसको देखते उसका रनर था वो भी दौड़ने लगा, उसको देख के सामने वाला नॉन स्ट्राइकर था वो भी दौड़ने लगा, उसको देख के उसका रनर था वो भी दौड़ने लगा। ऐसा करते एक रन निकाले। दूसरे रन के लिए यस नो करते वक्त चारों खिलाड़ी एक ही एंड पे, चारों एक ही एंड पे, सब देखते हैं नज़ारा। उसमें से लंकाशायर के एक खिलाड़ी ने बॉल लिया और विकेट उड़ा दी, बोला हाउ इज दैट? तो अंपायर बोले, चारों के पास गए, बोलते वन ऑफ यू बगर्स इज आउट, आई डोंट नो विच, यू डिसाइड इट अमंग योरसेल्फ एंड टेल द ब्लडी स्कोरर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आपने सुना। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। दिलीप, थैंक यू वेरी मच, रियली थैंक यू वेरी मच। नागू, लेकिन एक रिक्वेस्ट है बच्चों से, नहीं वो क्रिकेट, वो कौन सा, वो हाँ जीवन एक क्रिकेट है, वो नहीं चलेगा। पांडे को आता है। नमस्कार आदरणीय प्रमुख साहब, मंचस्थ विराजमान सभी महानुभाव, मेरे प्यारे बच्चों, माताओं, बहनों, बहुत क्रिकेट के बारे में कहा गया। शायद हम बड़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, समझदार भी हो गए हैं, हमारे हार्डवेयर से हमारा सॉफ्टवेयर भी शायद कुछ हद तक, कुछ हाइट शायद बढ़ी है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूं। प्रवीण गोगरी का मंच है, मैं इस क्लब के साथ भी बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूं। हमने इनको हार्डवेयर की तो बहुत सारी बातें की, लेकिन जैसे आपने बताया कि आपकी पावली में बहुत चेंज आया है, और शायद इस चेंज की अगर मैं बात करूं तो सर, कपड़े पहन के या कपड़े निकालने से या सफ़ेद वस्त्र धारण करने से ही आदमी साधु, संत या महापुरुष नहीं बन सकता। लेकिन इन वन लाइन इफ़ आई कैन से, कि जो आदमी 7 बजे सो जाए, 3 बजे उठ जाए, और सबसे मज़े की बात कि आपकी जेब से पैसे निकाल कर अगर वो बंदा किसी झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों को खाना अपने हाथों से खिलाने जाए, मैदान पर उसकी सेवा करे, इससे ज़्यादा संत की महिमा या संत मुझे देखने की कहीं ज़रूरत नहीं है, किसी मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो शायद मेरे आसपास, मेरे सामने ही बैठा है, और शायद आपकी आंखों में या आपके हृदय में जो भाव आया है ना, वो भाव भी शायद इसी की वजह से आया है। और ये भाव
ही आपकी भाव देवी क्रीड़ा मंडल को पूरे विश्व में, मैं तो खाली इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे विश्व में पहुंचाएगा। क्योंकि इनके पास इनका जो नया जनरेशन, ये नया जनरेशन जो खेल रहा है ना सर, आपको भी शायद पता नहीं होगा, मैं डोंबिवली रहता हूं और डोंबिवली यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। सुबह 5 बजे उठ के मैं यहाँ आया हूँ। मुझे फ़ोन नहीं किया था कि तेरे को आना है, लेकिन ये मेरी फ़र्ज़ बनती है कि ये क्लब ने मुझे जो दिया है ना वो मुझे पता है और इसका मैं इज्जत करता हूँ, इसकी मैं सैल्यूट करता हूँ। सो आई थिंक कि वो सब ज़माना गया कि कोई बच्चा आया नहीं आया, क्लब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और शायद प्रवीण भाई इनको चिंता भी नहीं है कि कौन खेल रहा है, क्या खेल रहा है। आज आपने दिन भर देखा होगा, वो उसका कहीं उनको एक ही था कि 4 बजे मैच खत्म हो जानी चाहिए। सो प्रवीण भाई, बहुत बातें करनी है, लेकिन कभी आश्रम में जाके 2020 के बाद करेंगे जब आपका हम साथ निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप ऐसा ही साथ देते रहिएगा। आपका बच्चा तेंदुलकर बने न बने, लेकिन अच्छा इंसान जरूर बनेगा, ये मेरा वादा है। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। नागू को थैंक यू गाय के लिए, कविता नहीं बोला इसके लिए। सर अभी तो कैप्टन को आना ही पड़ेगा। तालियां तालियां, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, होते रहेगा। हाँ सर, आपने सुबह प्रॉमिस किया था, कल से एक मिनट अपने फायदे की बात है। ऐसा था 4 बजे कोई भी हाल में खत्म होना चाहिए, नहीं तो मैं स्टंप निकाल लूंगा। हमने 3:56 पे फाइनल खत्म कर दिया, ऑफिशियल रिकॉर्ड है। एक मैं तो टॉस पे भी तैयार था। उसका कारण बताता हूं, उसका कारण यह है सर, तुम्हालाही आहे ते कारण। यांनी प्रॉमिस केलं होतं की तिकडे एक सिमेंटची विकेट आणि एक नवीन रोलर मी तुम्हाला नक्की देईन, टायगर रोलर आणि एक सिमेंटची विकेट, मॅच तुम्ही 4च्या अगोदर संपवायची। तो अपना प्रॉमिस भूलना नहीं। हाँ 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 नाही आम्ही तर करून घेतलंय सर। आम्ही फायनल टॉस वरती, टेनिसचे मॅचेस आम्ही खेळलो लहानपणी असताना, तर काय टॉस वरती फायनल संपून टाका, खूप अंधार झाला, खेळता येणार नाही। हा नाही, आमचं जे कमिटमेंट आहे ते पार्ट पेमेंट इकडे आहे त्याचा, म्हणून आहे ते। मंच उपस्थित महानुभाव और मेरे प्यारे दोस्तों, सब लोग ने बहुत तारीफ किया मेरी। अगर ये माइक मेरी वाइफ को दूंगा तो मैं कितना अच्छा हूं वो बता देगी। तो अच्छा हुआ अजय ने अभी तक मेरी वाइफ को माइक नहीं दिया है। एक कविता में मैं कलगुटकर साहब का भी जवाब दूंगा, जिन्होंने सब भाषण किया है उनका भी जवाब दूंगा। मेरी पुरानी लिखी हुई कविता थी, मैं कुछ भूल गया था, थोड़ा मुद्दा याद करके मैं, क्योंकि बहुत समय हो गया है। एक कविता करके मैं मेरा भाषण पूरा करूंगा कि बातें करूं मन में कभी सोचा करूं, बातें करूं मन में कभी सोचा करूं, आएगा गोल्डन जुबली का ईयर, आएगा गोल्डन जुबली का ईयर, डियर मैं क्या करूं। नींद ना आंखों में जागे ही सोया करूं, नींद ना आंखों में जागे ही सोया करूं, हर पल की परछाइयों से यूं कब तक डरा करूं। कई दोस्तों की जलन, कुछ दोस्त चले गए होंगे या बहुत से खेल के गए मेरे क्लब से, कि कई दोस्तों की जलन कुछ कहीं देखा करूं, अवसर आनंद का ऐ गोल्डन आंखों में आंसू भरूं, ऐ वफा साथ है तेरा मैं मंजिल पार करूं, हो आकाश भले अंधेरों का, हो आकाश
भले अंधेरों का न काले बादलों से डरूं, करे जो काम ये कारवां तो, करे जो काम ये कारवां तो, हर बाजी मैं जीता करूं, दैसर है मुकाम उसका नाम रोशन करूं, उसका नाम रोशन। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सर। सर हाँ कौन? दत्ता भाई डिमांड है? नहीं, हाथ कर दिया, ऐसा नहीं। 11,000 दिया, 11,000 दिया। सर मैं पूरे डायस से रिक्वेस्ट करूंगा आप खड़े होकर आगे आ जाइए, तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आता है। वो बच्चे एक तरफ हो जाते, आप एक तरफ हो जाते, तो प्लीज सब आगे आ जाएं बहुत बहुत। इस साल के एमसीए सिलेक्टेड प्लेयर्स हैं जिनको क्लब की तरफ से एक छोटा सा सम्मान दिया जा रहा है। एल्फ में बेस्ट बैट्समैन, 2 सेंचुरीज गाय शील्ड में। अ वेरी बिग हैंड टू आयुष जेठवा प्लीज। एक हाथ में सर, एक एक करके देना, एक एक। आयुष। नेक्स्ट इज रुद्र टाक। रुद्र अलग अलग है ना। पावल संके, जयेश निंगा, जश अमन शर्मा, जोरदार तालियां। रिप्रेजेंटेटिव अभिज्ञान हर्ष शाह, अमन शर्मा और हर्ष शाह। हर्ष किधर है? करण, हर्ष के बदले में करण। एक मिनट इधर देख के अमन। ये हर्ष का लेने आए। एक प्रेजेंट। एथलेटिक प्राइजेस विशाल शेलार, followed by Varun Pendulkar, Sonu Shetty, and for Mumbai Shri Bodybuilding Subodh Yadav, a big hand for Subodh Yadav. एक करना प्लीज। नीरव शेट्टी, हम लोग सोनू बोलते हैं ना। Come on नीरव, a big hand to नीरव शेट्टी। एक अपन अनाउंस फास्ट करते हैं। तालियां जोरदार। Next are the prizes for the girls players. Roma Tandel, Shama Patekar, साक्षी गावड़े, Next, 2 special prizes. This prize should be given by Dilip Mamre. This is for the best disciplined student of the year, Swati. Satit. A big hand for Satit. And best bowler for under 15 is Kev, Dilip Mamre. A very big hand. Satit, sorry. Now the prizes for the Girnar Premier League runners-up under 10. Soham 11, captain और player सब आ जाओ जोरदार। Runners-up is Sohan 11. Sohan तेरा टीम किधर है? Come on everybody. Winner team is Anas 11. मानस के अनस, मानस चलो आ जाओ।
अगर मॉम के साथ जा रहे हो आजू बाजू में हो तो डॉक्टर को दिखा दो अच्छा। ट्राई करना दिखाने के लिए। तो मुझे पता है कि डॉक्टर का नाम सुनते और नहीं तो मुझे बताइए, फिर भी लगा कि तुम पूरे ऑल राइट नहीं हो। Thank you. Now the individual prizes for under 12 Girnar Premier League best batsman Amit Jaiswal, best bowler, ओकेजन सही नहीं है ना। best batsman, best bowler Prem Patel, Gotia. Under 14 runner up Akshat 11 runners up winner team be ready Amit 11 जोरदार तालियां। Thank you. Runners up under 16 Sonu 11 winner sorry winner बाकी है बाबा। हाँ अंडर 14 वाला विनर बाकी है। हाँ ये आओ ना, आओ जल्दी आओ। अमित 11 सॉरी अमित 11 भाई अमित 11 विनर। तालियां हाँ चालू से प्रोग्राम होता है उभी रहो होल्ड कर। हाँ बोल ना बस अर्धी कोनी का अंडर 16 बेस्ट बैट्समैन पृथ्वी मोरे। तालियां बेस्ट बॉलर बी रेडी सोनू नायर बेस्ट बॉलर फोन करो जो तने संभळायचे काही बेस्ट बॉलर सोनू नायर बच्चा बघा टाइम लागते सॉरी इट इज सोनू नायर काय फ्रीज तने आवाज येते होता बाहेर अर्धी पोडी कला फ्री तू करू बघा फ्री तूने तू ऑफिस में रनर्स अप अंडर 16 सोनू 11 तू ऑफिस में होते त्याला गहू जो तने अंडर 16 सोनू 11 ठीक है होल्ड कर हाँ बोल राज 11 विनर्स इज राज 11 हाँ पची का विनर्स राज 11 काही तेरा फोन પછી फोन करो जो गिरे ना बता મને સંભળાતું નથી एक्चुअली खूप घ्यायचे જો મને 1-1.5 કલાક થશે ઘરે પહોંચતા હું ઘરે પહોંચીને જ ફોન કરીશ તને કેમ કે મારી ઓલી ઓલા ફોનની બેટરી છે ને બહુ લો છે હેલો ફોન કરે તો આ નંબર પર જ કરજે हेलो एक मिनट अभी सबने ताली बहुत जोर से बजाने की है। इनका प्राइज हो जाने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट प्राइजेस है।